श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 27 जुलाई को आने वाली हरियाली तीज का दिन पूरे साल में सबसे पावन माना जाता है। सावन मास की इस तीज का संबंध खास तौर पर सुहाग, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति से होता है। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। हरी चूड़ियों का विशेष उपाय। सबसे पहले जानते हैं हरी चूड़ियों के विशेष उपाय के बारे में। अपने घर के किसी भी गमले, तुलसी के गमले को छोड़कर वे मिट्टी से भोलेनाथ की एक छोटी सी पिंडी बना लें। ये पिंडी साधारण हो सकती है, ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं है। अब इस पिंडी पर जल, बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, चंदन या जो भी सामग्री घर में उपलब्ध हो वो अर्पित करें। पूजा पूरी होने के बाद हरी चूड़ियों का एक सेट वहां पास में रख दें। ध्यान रखें, चूड़ियों को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। इन हरी चूड़ियों को बाद में किसी शिव मंदिर में ले जाकर वहां मौजूद पंडित दंपति को दक्षिणा के साथ भेंट करें। ऐसा करने से घर में दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, परिवार में सुख शांति आती है और अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्वास्थ्य और रोग मुक्ति के लिए उपाय। अब दूसरा उपाय जानिए स्वास्थ्य और रोग मुक्ति के लिए। थोड़ा सा दूध और शमी का एक पत्ता लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। पत्ता वहीं लगाएं जहां से शिवलिंग से जल नीचे बहने वाला होता है। इस समय अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करें। इसके बाद एक लोटा शुद्ध जल लें और जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। इस समय कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें। ये जल जब नीचे गिरे तो उसे घर ले जाकर हर कमरे में छिड़क दें। ध्यान रखें, दवाइयों को कभी भी अपनी इच्छा से बंद न करें, केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही। पंचामृत से सुख समृद्धि का उपाय। तीसरा उपाय पंचामृत से सुख समृद्धि के लिए है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से पंचामृत तैयार करें। पहले इसे माता अशोक सुंदरी को अर्पित करें, फिर उसी को भोलेनाथ पर चढ़ाएं। बेलपत्र भी पहले माता को अर्पित करें और फिर महादेव को चढ़ाएं। पूजा के अंत में पीले चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं और अपनी सभी परेशानियों का निवेदन करें मनोकामना पूर्ति के लिए। और अंत में यदि कोई इच्छा अधूरी है तो बस गंगाजल मिश्रित जल का एक लोटा लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि अकेले पूजा कर रहे हो तो एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करें और अगर मंदिर में भीड़ हो तो चंपेश्वर महादेव का। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास से करने पर जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। अंत में अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सावन में कौन सा छोटा सा उपाय आपको अचानक धन लाभ दिला सकता है तो अगली वीडियो में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।